नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पप्पू यादव किसकी जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं बताने की आवश्यकता है क्या? लगातार पप्पू यादव जिस प्रकार से दलित मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं पप्पू यादव के इन दिनों, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मुद्दा जरूर होता है कि बिहार को अब एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए। ये नैरेटिव जब पप्पू यादव तैयार करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तेजस्वी यादव आपको स्वीकार नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगी। मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर फैसला कर लेंगे तो फिर पप्पू यादव को स्वीकार है। लेकिन पप्पू यादव अपनी बात जब बताते हैं कि नहीं, मुझे तो दलित मुख्यमंत्री की बारी अब नजर आ रही है, वो तो नाम भी बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित है राजेश राम, उनकी बात वो करते हैं कि राजेश राम को अगला मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव किसकी जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं? जड़ में मट्ठा डालने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब खोखला करना। तो ये जड़ में मट्ठा तो सीधा सीधा तेजस्वी यादव के डल रहा है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति और किसी भी समाज के अंदर एक एस्पिरेशन डेवलप हो जाता है कि नहीं, अब हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जो उसके विरोध में होता है उसके पास से वो मत कट जाता है। अब जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री की बात करेंगे, और तब जब महागठबंधन ये फैसला करेगा कि नहीं, हमारा उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, तो क्या दलित की सहानुभूति तेजस्वी यादव को मिलेगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। तब उस स्थिति में, और जब एनडीए के तरफ से भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी जैसे बड़े बड़े नेता वहां पर हैं, उस कद का चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के कद का दलित नेता चेहरा अभी वर्तमान में महागठबंधन में तो नहीं दिख रहा है। और उस परिस्थिति में पप्पू यादव का लगातार इस प्रकार का बयान देना, ये तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि पप्पू यादव कोई अलग गेम चल रहा है क्या? एक तरफ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ बैठती है, बैठकर बातचीत करती है लगातार। इधर विगत दिनों जब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक के बाद भी कांग्रेस पार्टी के जो विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं, शकील अहमद खान हो, चाहे विधानसभा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के साथ, हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं 70 सीटों की, कौन कौन सी सीट हमें चाहिए उन सीटों की सूची हम देंगे तेजस्वी यादव को, ठीक है, उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन उसके बाद एक तरफ ऐसी बातें होती है, दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के ही लोग कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव को अभी हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला नहीं करेंगे, समय आएगा तब करेंगे। तो संकेत क्या है? संकेत तो स्पष्ट दिख रहा है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप 2 महीने बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन अभी लगातार अगर आप बार बार दलित मुख्यमंत्री का राग अलाप रहे हैं अगर, या पप्पू यादव के माध्यम से राग अलापाया जा रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उस वोटर समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जब एक एस्पिरेशन डेवलप हो जाती है किसी व्यक्ति की, किसी समाज का, की महत्वाकांक्षा जग जाती है जब, और तब उसे वो चीजें नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है? तो फिर निराशा होती है। और निराशा में तो वो सब व्यक्ति, वो ग्रुप, वो समाज उस ग्रुप को मजा चखाना चाहता है जिसके कारण उसे नुकसान हो गया, तो उसका कीमत किससे अदा करना पड़ेगा? कीमत तो तेजस्वी यादव को अदा करना पड़ेगा। तो क्या पप्पू यादव की एक कोशिश है कि तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया जाए? तो सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव की ये कोशिश तो समझ में आती है, इसलिए कि विगत दिनों जिस प्रकार का राजनीतिक परिस्थिति रही पप्पू यादव और लालू यादव के परिवार के बीच, उसमें चाहे वो पूर्णिया लोकसभा चुनाव का मामला हो, चाहे उससे पहले सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया का मामला हो, कार्यक्रम किया था पप्पू यादव ने, उसके पहले, उसके चुनाव से पहले भी जिस परिस्थिति में
कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव और अपनी पार्टी का विलय किया था। आप याद कीजिए, उन्हीं दिनों जिस दिन पप्पू यादव दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता। मतलब एक गुट ऐसा है कांग्रेस पार्टी में जो नहीं चाहता था कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। अब तो वो स्पष्ट भी हो गया। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में ये चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि पप्पू यादव का मकसद क्या है। पप्पू यादव अपनी उस पीड़ा का बदला लेना चाहते हैं शायद तेजस्वी यादव से, जिसके कारण वो कांग्रेस पार्टी में आज भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते। अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे पप्पू यादव तो कांग्रेस पार्टी उनको संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा या उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये पीड़ा है पप्पू यादव की, इसीलिए पप्पू यादव लगातार दलित मुख्यमंत्री का राग अलाप रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।